दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थी, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था। और इस समय गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधियों के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थीं। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि नाथूराम ने गांधी जी की हत्या, आज इस पर वीडियो हम बनाएंगे और आपको इसके बारे में बताएंगे। हर इंडियन जानता है कि नाथूराम गॉडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी। क्राइम सीन पर अरेस्ट किए जाने के बाद 1 साल तक चले मुकदमे के वक्त नाथूराम गॉडसे ने यह किताब लिखी, जिसमें उसके स्टेटमेंट हैं, जिसके बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई। आखिर क्यों की नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या, आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। और इसके कई सारे एपिसोड होंगे जिसमें हम बारी बारी से हम कोशिश करेंगे वीडियो बड़ी ना हो और आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए कि आजकल 5-5 मिनट की जो वीडियोस आती हैं, क्या वो एक पूरी बुक को एक्सप्लेन करने में समर्थ हैं? हाँ, लोग काट छाट कर अपना व्यू दे देते हैं, पर जो बुक है, उस बुक को जो जिसने लिखा है, उसके इमोशन, उसके फीलिंग्स मुझे नहीं लगता कि वो जस्टिफाई कर पाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूँगा ये जो पूरी बुक है उसके एपिसोड बनाऊँगा और उनके एपिसोडों में एक एक करके मैं उस राइटर की लिखी हुई बातों को अपने शब्दों में तो कभी उसके शब्दों में बताऊं। आखिर ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई? नाथूराम गॉडसे ने ऐसा इस बुक में क्या लिखा? और जब नाथूराम गॉडसे ने अदालत में अपने आप को पेश किया, जब वो अदालत में हाजिर हुआ और उसने ऐसा क्या किया कि अदालत में सभी रोने लग गए उसकी बातें सुनकर, सबकी आँखें गीली हो गई। और हो सकता है कि अगर आपने नाथूराम गॉडसे की ये लिखी बात सुनी या पढ़ी तो शायद हो सकता है कि आपकी भी आंखें थोड़ी नर्म हो जाएं। उसने ऐसा क्या कहा? क्यों गांधी जी को उसने मारा? क्या वो सही था? हम जानेंगे इस पूरे सीरीज़ में, जिसमें कई सारे एपिसोड आएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। यहाँ तक कि नाथूराम गॉडसे ने जब अपनी बात को अदालत में रखा, उस समय एक वकील ने तो ये भी कह दिया था कि उस समय अदालत में प्रेजेंट लोगों को अगर ज्यूरी बना दिया जाता और उनसे डिसीज़न लेने को कहा जाता तो हो सकता है कि नाथूराम गॉडसे को निर्दोष साबित कर दिया जाता। तो इस पूरे बयान को हम इसमें पढ़ेंगे और गॉडसे की क्या सोच थी उसको समझेंगे। ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ, ये गॉडसे के द्वारा लिखी हुई किताब, इसमें मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। जहाँ मेरा ओपिनियन आएगा मैं उसको बताऊँगा। तो चलिए आगे अब गॉडसे के बारे में बताते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ने इंडियन पॉलिटिक्स को लीड किया है और वो एक एक्टिव लीडर के रूप में 1915 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक एक लीडर के रूप में रहे। और जब नाथूराम गॉडसे ने उनके जीवन का अंत करते हुए 3 गोलियां उनके सीने में दाग दी, इसके बाद नाथूराम गॉडसे ने प्रशासन के सामने सरेंडर कर दिया। 8 नवंबर 1948 को दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले पर जब स्पेशल जज की कोर्ट में नाथूराम गॉडसे से ये पूछा गया कि क्या वे अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं, नाथूराम गॉडसे ने डिटेल स्टेटमेंट के जरिए जज को अपना जवाब सुनाना चाहा। इस स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर बैन लगा हुआ है। चीफ प्रोसिक्यूटर के दफ्तरे ने नाथूराम गॉडसे को स्टेटमेंट पढ़ने की इजाजत तो नहीं दी, लेकिन इसे अपने खिलाफ लगाए आरोपों के बचाव में सबमिट करने की परमिशन दी। प्रोसिक्यूटर ने पाया कि मर्डर के इस मामले में नाथूराम के साथ सभी गवाह, महात्मा गांधी के साथ रूलिंग पार्टी के तथ्यों रोशनी डाली जानी चाहिए। जनता कोर्ट की ओर से शुरू से लेकर अंत तक सभी सच्चाई जानना चाहती थी। जज श्री आत्मचरण ने वकील से कहा, किस कारण जांच को रोकूं? मुझे कानूनन इसके लिए वजह चाहिए, ठोस कारण चाहिए ताकि मैं सारे चार्ज हटा सकूं। ऐसे में आपके पास कोई ऐसा कानूनी सबूत या कोई ऐसा कारण है जो आपके विरोध को सपोर्ट कर सके। लेकिन वकील के पास ऐसा कुछ नहीं था कि जज के सामने पेश कर जज को सेटिस्फाई कर सके। और कोर्ट में जो नाथूराम गॉडसे ने स्टेटमेंट जमा की थी और उसको भी, उसकी याचिका को भी खारिज कर दिया गया। अगले दिन इस स्टेटमेंट के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपे और दोनों तरफ की दलीलें और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो फिलहाल अंधेरे में थे। लोग जानना चाहते थे गांधी जी की हत्या किए जाने वाले नाथूराम गॉडसे पर कौन कौन से चार्ज लगे हैं। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उनके कहे अनुसार स्टेटमेंट के पब्लिकेशन पर रोक लगा दी गई, आंशिक और पूर्ण रूप से। इसके बाद नाथूराम गॉडसे का पूरा बयान सरकार ने 1949 में शिमला हाईकोर्ट में दर्ज कराया। और उस समय नाथूराम गॉडसे का बयान लेने के लिए मीडिया कर्मी पेन नोटबुक लेकर उसका स्टेटमेंट नोट करने के लिए तैयार खड़े थे। वो उत्सुक थे सही रिपोर्ट जानने के लिए। नाथूराम गॉडसे का बयान कोर्ट में दर्ज हुआ और ये अंग्रेजी में
दर्ज हुआ क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई भी इसी भाषा में हुई थी। दुनिया के हर कोने में लोग इस जानकारी को जानने के लिए एक्साइटेड थे, आखिर गांधी जी के हत्या वाले मामले का क्या होगा। और लोग आश्चर्य में थे कि वो कैसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस समय के जाने माने लेखकों ने इस विषय पर लिखा। उन्होंने उस समय के हालात, जमीनी हकीकत, जजमेंट और उपलब्ध आंकड़ों पर खूब लिखा। शायद वो जानते थे कि वो इतिहास लिख रहे हैं और आज की जनता भी यही पढ़ना चाहती है। कानूनन ऑथेंटिक स्टेटमेंट अब क्लियर हो चुका था और उस समय के राइटरों ने माहौल के हिसाब से तोड़ मोड़ कर पेश, पढ़ने वालों ने भी अपनी खुद की राय बना ली थी और असलियत और अंदाजे के अनुसार स्टेटमेंट का अपना अपना मतलब बना लिया था। और उस समय नाथूराम ने खुद कहा था और कुछ ईमानदार इतिहासकारों ने मेरे किए गए काम को लिखा है और एक दिन भविष्य में वे सच को जरूर जान लेंगे। नाथूराम गॉडसे ने जिन परिस्थितियों में ये काम किया था और उस लिहाज से वे परम पूजनीय हो गए थे। लेखक गोपाल गॉडसे नाथूराम गॉडसे के छोटे भाई हैं, यानी ये जो आपके सामने जो मैं बातें बता रहा हूँ ये उनके छोटे भाई गोपाल गॉडसे ने इस को पब्लिश किया, लेकिन जो स्टेटमेंट इसमें जो लिए गए हैं, लिखे गए हैं, वो नाथूराम गॉडसे के हैं। और महात्मा गांधी मर्डर केस में गोपाल गॉडसे शामिल रहे थे और वे बेहद शर्मिंदा थे। अक्टूबर 1964 में जेल से रिहा हुए और एक महीने बाद एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किए गए और फिर 1 साल तक जेल में रहे और फाइनली 1965 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इस किताब में नाथूराम गॉडसे का लाल किले पर दिया गया पूरा बयान दर्ज है। इससे पहले हम आपको उस मामले की तमाम डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जानकारी बताएंगे जो स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत की गई कि कैसे 15 नवंबर 1949 को कि कैसे नाथूराम गॉडसे और आप्टे के ऊपर चार्ज डिक्लेयर होने के बाद प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। इस पुस्तक में नाथूराम गॉडसे और उसके साथियों सहित लेखक के अपने विचार भी हैं जो गांधीवादी विचारधारा रखते थे और उन्होंने नाथूराम गॉडसे और आप्टे का विरोध किया और इसमें दिखाया गया है। नाथूराम गॉडसे ने इसमें बताया है कि किस तरह से उसके बारे में बात हुई। गांधीवादी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा नाथूराम गॉडसे और आप्टे का विरोध होना निश्चित था। अपनी मर्जी से नाथूराम गॉडसे ने अपने छोटे भाई दत्तात्रेय को ये बयान पब्लिश कराने के लिए कहा था। जैसा लेखक ने लिखा है, किताब स्पेनिश वर्जन से ट्रांसलेट की गई है और इस किताब को छपवाने के लिए लेखक और एडिटर कमिटेड हैं। 19 सितंबर 1993 गोपाल गॉडसे द इवेंट। 15 अगस्त 1947 वो हादसा। ब्रिटिश हुकूमत के अंत के बाद ही बंटवारे का ऐलान हो गया। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लोगों का पलायन जारी था, दंगे हो रहे थे, मौतें हो रही थी, लूट रेप से पूरा मुल्क परेशान था और इस समय गांधी जी मुस्लिमों के हितैषी और हिंदुओं के विरोधियों के रूप में अपनी इमेज बिगाड़ चुके थे। राज्यों के बंटवारे को लेकर काफी मुश्किलें थीं। हैदराबाद के निजाम गांधी जी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले थे और वे कश्मीर पर अटैक करने के बारे में सोच रहे थे। और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे। उन्होंने पाकिस्तान को बसाने के लिए 550 करोड़ रुपए बंटवारे के समय दिए थे। पाकिस्तान की ओर से मुद्दा कश्मीर को लेकर गरमाया हुआ था। 12 जनवरी 1948 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सरदार पटेल ने अपने एक बयान में कहा था कि हम कश्मीर को लेकर एग्रीमेंट पर बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए कोई फिक्स तारीख और पेमेंट का प्रावधान नहीं रखा था। मैं बात खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं होगा हम बाकी भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि बकाया राशि रोके जाने के बिना कि पाकिस्तान भारत और कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकालेगा। आग बुझाने के 2 ही तरीके, या तो उस पर पानी डाला जाए या तो उसे ईंधन नहीं दिया जाए। भारतीय सेना कश्मीर मुद्दे पर लड़ने के लिए सक्षम थी और वहीं भारतीय सरकार ने पैसा रोककर ईंधन रोकने वाला काम कर दिया था और यही दंगों को रोकने का और शांति फैलाने का सबसे आसान तरीका था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने भारतीय सेना को लाहौर तक कूच किए जाने का मन बना लिया था। उस समय गांधी जी दिल्ली में थे और वो भारत सरकार के आर्थिक नीतियों की चर्चा कर रहे। उन्हें जब इस बात का पता चला और उन्होंने सरकार के इस निर्णय पर सहमति नहीं जताई और इस पर रोक लगा दी गई। अब गांधी जी ने ऐसा क्या किया, गांधी जी ने ऐसे क्यों रोक लगाई और नाथूराम गॉडसे ने इसको किस तरह से लिया। जब गांधी जी ने इस पर रोक लगा दी और गांधी जी ने कहा कि पाकिस्तान को पैसा दे दो और नाथूराम गॉडसे को ये बात पसंद नहीं आई और इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे कि नाथूराम गॉडसे ने ऐसे क्या हालात देखे कि उन्होंने आखिरी फैसला उनको यही लेना पड़ा कि गांधी जी को मारना है। वो नाथूराम गॉडसे के अपने फैसले थे, अपने नियम थे, इसमें मेरा कोई विचार नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि
नाथूराम गॉडसे ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, तो आगे हम यही देखेंगे और बात करेंगे इसी पर कि अब गांधी जी ने जो पाकिस्तान का जो पैसा रोका गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे, और अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे तो हो सकता है वो कश्मीर का जो मुद्दा है और जो दंगे वाली बातें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ज़्यादातर दंगे पाकिस्तानी ही कराते हैं, तो अगर हम उसको पैसा नहीं देंगे तो वो हो सकता है वो कश्मीर का जो मुद्दा है उस पर बात करें और दंगे भी रोके जा सकते हैं। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पैसे देने से मना कर दिया पाकिस्तान को, जो 550 करोड़ देने की बात हुई थी, और साथ ही साथ बाद में गांधी जी ने इस पर कहा कि पैसे दे दो। उसके बाद क्या हुआ आगे हम इस पर बात करेंगे, और बने रहें। आप कमेंट बताएं अगर आपको इसका अगला एपिसोड चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। पिछली वीडियो में भी हमने रिच डैड पुअर डैड पर डाला है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और आप देख रहे हैं कि नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को क्यों मारा। नमस्कार, मैं समीर।